आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस को लेकर सवाल कई सारे उठ रहे हैं और ऐसे में अब उनकी जो रिलीज लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लगभग 60 करोड़ के पर्स के साथ मुंबई की टीम ऑक्शन में जाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी इस टीम से छुट्टी होने वाली है। यानी कि कुछ ऐसे नाम जिनको आपने आईपीएल 2026 में लास्ट बार मुंबई की जर्सी में आपने देखा है। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं उन पर आएंगे और ऐसे में ये जो बड़ा पर्स है कैसे यूटिलाइज करेंगे इसके लिए सवाल रहेगा, क्योंकि आईपीएल 2027 से पहले यानी कि दिसंबर नवंबर के आसपास अगर आप देखेंगे तो मिनी ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर मौका होगा कि कैसे मुंबई अपने आप को बेहतर टीम बनाती है, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों से अगर आप देखेंगे मुंबई की टीम ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है, अपने फैंस को निराश किया है। और यही चीज अगर आप देखेंगे पिछले सीजन भी खराब प्रदर्शन के बावजूद ये टीम क्वालिफाई तो कर गई थी, लेकिन इस सीजन में एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पायदान पर ये टीम आपको दिख रही है। हाँ, लखनऊ से थोड़ा बेहतर इन्होंने जरूर खेला है, लेकिन यहाँ पर जिन जिन खिलाड़ियों की रिलीज की खबर सामने आ रही है उसमें हैरान करेगा आपको हार्दिक पांड्या का नाम, जिनको 16 करोड़ 35 लाख रुपए में इन्होंने ट्रेड किया था यहाँ पर गुजरात की टीम से। उनके रिलीज की खबर आ रही है। इसमें दो तरीके की बातें हैं, एक तो हार्दिक को रिलीज किया जा सकता है और दूसरी ये भी है कि हार्दिक खुद मुंबई की टीम को छोड़ सकते हैं। उनका जिस तरीके से रवैया रहा इस सीजन में, लोग यही मान के चल रहे हैं कि हार्दिक शायद अब किसी दूसरी टीम में जाने वाले हैं। लेकिन जो और प्रदर्शन वाइज अगर आप देखेंगे आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या ने कुछ उनकी पारियां जरूर आई हैं, लेकिन वो जिसलिए मुंबई जानी जाती है क्योंकि अगर आप देखेंगे राजस्थान के खिलाफ मुकाबला आखिरी के 5 ओवर में 60 रन मुंबई नहीं बना पाई। आमतौर पर मुंबई के लिए ये सब आम बात होती थी आखिरी के 5 ओवर में 70-80 रन बनाना, लेकिन हार्दिक ने बैट से रन जरूर बनाया है, लेकिन पिछले कुछ समय से या कहीं इस पूरे सीजन उन्होंने मुकाबला खत्म नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा रीजन है। और साथ ही उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं करी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा के बारे में खबर आ रही है कि वो भी शायद अब आपको मुंबई की टीम में ना दिखेंगे या आईपीएल खेलते हुए ही ना दिखे। 16 करोड़ 30 लाख रुपए में उनके साथ मुंबई फिर से गई थी, लेकिन जिस तरीके का उनका प्रदर्शन, जिस तरीके की उनकी फिटनेस है, अब ये बड़ा सवाल है क्या 16 करोड़ में मुंबई फिर से रोहित के लिए जाएगी। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि बड़ा झटका हो कि रोहित खुद ही या तो फिर वही काम करे जो MS धोनी ने किया चेन्नई के लिए एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, जो उन्होंने जुड़े थे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कम अपने आप को लो बजट के साथ जुड़े थे, अनकैप्ड प्लेयर, लेकिन उन्होंने पिछले 4-5 सालों से क्रिकेट खेला नहीं था। रोहित अभी भी इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, तो वो वाला हाल नहीं होगा। ऐसे में हो ये जरूर सकता है कि आईपीएल से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें रोहित शर्मा, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बाद अगर आप देखिए ट्रेंट बोल्ट 12 करोड़ 50 लाख रुपए में इनको खरीदा गया था, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने ज्यादा मुकाबले सीजन खेले नहीं, जो खेले उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और ऐसे में हो सकता है कि एक बार यहाँ पर मुंबई की टीम जो है वो ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दे, और ये बहुत बड़ा झटका भी होगा क्योंकि इन्होंने सीजन ट्रेंट बोल्ट को अगर मौका देते तो शायद वो बेहतर करते, लेकिन रकम अगर आप देखेंगे 12 करोड़ से ज्यादा की रकम, और जब आप मुकाबले सिर्फ कम ही खिलाते हैं तो ये तय माना जाता है कि आप इनको भी बाहर करने वाले हैं। इसके अलावा दीपक चाहर 9 करोड़ 25 लाख रुपए में इनको जोड़ा गया। इनकी ऑक्शन में जबरदस्त फाइट हुई थी चेन्नई के साथ, चेन्नई भी दीपक चाहर के लिए जा रही थी, लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे लास्ट बिड जो मुंबई की रही, और बाद में दीपक चाहर ने जो 9 करोड़ का उन पे प्राइस टैग लगा था उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया। तो ये जो 4 बड़े नाम हैं इनको रिलीज करने के बाद उनके पास एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, जिसके जरिए या तो किसी खिलाड़ी को ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर अगर ऑक्शन में जाकर, मिनी ऑक्शन में ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी इनको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ अगर ट्रेड वाला मामला इनका सेट होगा किसी टीम से बेहतर खिलाड़ियों का तो वो हो सकता है। इसके बाद अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर 2 करोड़ में लिया गया, उनको उतना कमाल का प्रदर्शन इनका भी नहीं रहा। इसके अलावा रॉबिन मिंज 65 लाख में इनको लिया गया है, लेकिन रॉबिन मिंज अगर आप देखेंगे बहुत ही खराब उन्होंने प्रदर्शन किया जब उनकी बैटिंग आई या फिर जब फील्डिंग में भी वो बहुत बेहतर नहीं दिखे, तो रॉबिन मिंज को ये टीम रिलीज करेगी। दानिश मलेवर 2 मुकाबले में मौका दिया गया, 30 लाख में इनको लिया गया था, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन अभी भी ऐसा लगा कि ये शायद लिस्ट क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर है। आईपीएल के लिए अभी उनको काफ़ी समय लगेगा। इसके अलावा मयंक मार्कंडे स्पिनर के साथ गए थे, लेकिन बहुत ही खराब प्रदर्शन, 30 लाख रुपए में इनको भी रिलीज करेगी टीम। इसके अलावा मयंक रावत, जिनको शायद मौका देते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। मयंक रावत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, वो काम कर सकते हैं जो विपरस निगम कई बार दिल्ली के लिए करते हैं, लेकिन इनको मौका ही नहीं दिया गया। ऐसे में शायद वो किसी दूसरी टीम में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर भी कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जो खिलाड़ियों की लिस्ट है यहाँ पर बनकर तैयार है मुंबई की तरफ से, ये बाहर हो सकते हैं, इसमें कुछ नाम और ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें
क्योंकि जिस तरीके से एमआई की टीम यहाँ पर बैक कर रही है रियान निकल्टन को, शायद हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक को छोड़ दे ये, क्योंकि रियान निकल्टन के चक्कर में 1 करोड़ में उनको रिटेन किया गया था, लिया गया था ऑक्शन में। लेकिन हो सकता है कि अगर वो छोड़ते हैं तो बाकी दूसरी टीमों के लिहाज से क्विंटन डिकॉक एक बेहतर ऑप्शन होने वाले हैं। इसके अलावा अलागस नफर को इन्होंने करीब 5 करोड़ की में उनको अपने साथ जोड़ा था। उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी, तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ ये लोग जरूर आगे भी बढ़ें। वहीं सेंटिनल की अगर बात करें तो उनको लगभग प्राइस जरूर ठीक ठाक दिया गया, लेकिन उनको ज़्यादा मौके नहीं दिए गए। ऐसे में क्या सेंटिनल के साथ ये टीम आगे बढ़ेगी? क्योंकि जितने इनके पास, चाहे विल जैक्स की बात करें या फिर रदरफोर्ड इनके पास है, तो ऐसे कई सारे ऐसे नाम है जिस पर भी फैसला करना बाकी है। लेकिन ये मान के चलिए कि आईपीएल 2027 से पहले मुंबई एक बड़ी सर्जरी करने वाली है अपनी टीम की, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े नाम जो हैं, यहाँ तक कि मैंने इस लिस्ट में सूर्या का नाम नहीं लिया। जिस तरीके का सूर्या का प्रदर्शन रहा है, हो सकता है कि हार्दिक शायद मुंबई में रह जाए तो सूर्या चले जाएंगे, लेकिन इन तीनों नामों में 2 बड़े नाम इस टीम से जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कम से कम इन जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई, इनको रिलीज करने के बाद करीब 58 करोड़ का जो है वो पर्स यहाँ पर एमआई के पास रहने वाला, और इस पर्स के साथ जब ये ऑक्शन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक बेहतर टीम जरूर बना पाएंगे। पिछले सीजन में इनके पास पर्स ज़्यादा नहीं था, उसमें भी इन्होंने खरीदारी बेहतर करी थी। ऐसे में अगर इनके पास एक बेहतर पर्स होगा तो शायद ये अपनी टीम को और बेहतर कर सकता है। आपको क्या लगता है एमआई को किन किन खिलाड़ियों को रिलीज करने की ज़रूरत है? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर।